सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को फरवरी के प्रथम दिन और कहते हैं माघ की अमावस को आप सभी को शाम को 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ 3 कल्याणक बैक टू बैक। कल था हमारे प्रथम तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक, 88 दिन बाद आता है। इतना बड़ा गैप कभी नहीं होता है। आज है हमारे श्रेयांसनाथ भगवान जी का ज्ञान कल्याणक, 2 वर्ष के कठोर तप बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, केवल ज्ञान की। और कल है हमारे वासु पूज्य भगवान का ज्ञान कल्याणक है। वैसे द्वितीय को होता है, प्रथमा का विषय है बैक टू बैक 3 कल्याणक। और 3 कल्याणक के बीच में आज हम जो बात कर रहे हैं बहुत सचमुच हमारे लिए शर्मसार करने वाली बात है। जैन समाज के ऊपर कहते हैं हम स्वयं कलंक का टीका लगा रहे हैं अपने ऊपर। यहाँ गौशाला देख रहे हैं आप, यह है ललितपुर की गौशाला, बहुत फेमस है। आचार्य ऋषि के सानिध्य से, के मार्गदर्शन से यह चल रही है, जहाँ पर अभी 2018 में महान पंचकर्णक होते और वहीं के जो इंद्र बने थे उस समय वो यहाँ के महामंत्री भी हैं। इस गौशाला के अंदर कहते हैं हम गायों को पालन करते हैं, भोजन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर हम यहीं पर किसी संत को बगैर आहार के विदा कर देते हैं तो हमारे लिए इसे शर्मसार डूब मरने वाली बात नहीं होती है। जी हाँ, घटना है 15 जनवरी की। क्षेत्रपाल मंदिर है ललितपुर में, वहां से 5 मुनिराजों का संघ आ रहा था आचार्य श्री निर्भय सागर जी के साथ। वह संघ विहार करता करता पाली जा रहा था। चलो दर्शन करते हैं, यहाँ पर मंदिर के अंदर रुका और देखा उस समय तापमान 4-5 डिग्री था। सोचिए बादल के अंदर, इतनी ठंड के अंदर हमारे दिगंबर संत किस तरह विहार करते हैं, सोचने वाली बात है। यही तो है इस पंचम काल का 8वां आश्चर्य। दर्शन करने लगे, वहाँ दीदियाँ मौजूद थी। निवेदन किया उन्होंने, गुरुजी आप आज यहीं रुक जाइए, कल आहार करके जाइएगा, ठंड बहुत पड़ रही है। उन्होंने कई बार कहा। तब आचार्य ऋषि ने कहा इन्होंने हमारा पहले भी एक बार व्यवस्था कराई थी, आज इनको फिर यह सौभाग्य अर्पित करते हैं, कल इनके यहाँ से आहार के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। बात तय हो गई और फिर अगला दिन हो गया, सारा संघ वहाँ पर ठहर गया। अगले दिन सुबह सुबह एक भैया जी ने बताया कि आज चतुर्दशी है, तो हमारे 2 साधु आज हरि का त्याग है, मत बनाइएगा। बात यह है जो दीदियाँ 20-20 यहाँ पर आरिकाओं के भोजन कराती हैं, आहार कराती हैं, उनके लिए तो 5 साधु की करने की कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है, व्यवस्था में लग रही थी। 7 बजे की बात थी है और फिर लगभग 9 बजने लगे तो एक भैया जी पहुंचने लगे, देखें क्या व्यवस्था है, क्योंकि विहार करना है, 17 किलोमीटर आगे पाली है, टाइम लगेगा, तो देख लूँ मैं चौके में। जा रहे थे, रास्ते में यहाँ के महामंत्री मिलते हैं, वह बताते हैं जब उनसे पूछा भाई आहार की तैयारी हो गई है, कहते कौन सा आहार, कैसा आहार, किसका आहार, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। चौंकने वाला जवाब था। कहते हैं एकदम दिन में तारे नजर आने लगे भैया जी को। क्या हुआ है? उन्होंने कहा तुम्हें हम यहाँ विस्तार नहीं करते हैं। वहाँ पर कुछ मौजूद थे श्रावक, वैसे दीदी उनको पहले ही मना कर दिया। कहते कहा बाहर का यहाँ कोई नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन का चक्कर है, कोरोना चल रहा है, बाहर नहीं, हम निवेदन है हम ही दीदियाँ आरिका को करती हैं तो आपका भी आहार करेंगे। तब भी वहाँ उन्होंने कहा श्रावकों ने आप हमें दाल आटा दिलवा दीजिए, आहार हम बनवा देंगे महाराज जी। उन्होंने मना कर दिया महामंत्री, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे उन्होंने क्षेत्रपाल मंदिर में फ़ोन किया, आहार की व्यवस्था करो। यानी आप 9 बजे कह रहे हो आचार्य ऋषि के 5 मुनिराजों का संघ का व्यवस्था करो। एक कहते हैं बहुत बड़ी हैरानी की बात है, संघ में मालूम चलता है, आचार्य ऋषि को मालूम चलता है, वह कुछ नहीं कहते हैं, वह कहते हैं चलो आगे चलते हैं। और वह चलने लगे, गेट पर पहुंचे तो उनमें से किसी ने पूछा भाई पाली का रास्ता किधर है? उनको यह बता दिया था कि जाओ इस साइड से जाओ पाली की तरफ। बड़ी शर्म की बात है, अरे जोड़कर निवेदन करना था, महाराज जी कहाँ चल दिए, अभी तो आहार करना बाकी है, अभी नहीं जाना है। चुपचाप चल दिए। 23 जनवरी को इस घटना पर बैठक होती है पूरे पंचायत की ललितपुर के अंदर। यह पत्र आप देख रहे हैं जो 25 जनवरी को फिर जारी होता है। बहिष्कार किया जाता है उन महामंत्री महोदय का जो इस तरीके से एक साधु को नहीं पूरे संघ को इस तरह बिना आहार के विदा कर देते हैं। अरे जहां गौशाला लगती है हम करते हैं, उन भोजन का इंतजाम करते हैं, कितनी अच्छी बात करते हैं, और वहीं पर हमारे साधु संत संघ हमारा यूं ही बिना आहार के चला देते हैं। अरे बता देते हैं रास्ता इधर से है। अरे इससे बड़ी शर्म की बात, डूब मरने वाली बात नहीं होती। पर सुनिए आप, हम जो कहेंगे विश्वास वाली बात नहीं है, हम उन्हीं से सुनाते हैं महाव्रती आचार्य ऋषि से जो इस घटना के बारे में पूरी बात बताते हैं। हम लोग गौशाला पहुंचे थे, वहां रुकना नहीं था, हमें जाना था पाली, लेकिन ठंड बहुत थी, 4 डिग्री टेम्परेचर था, शीत लहर चल रही थी। जैसे हम गौशाला में मंदिर दर्शन करने पहुंचे
दीदियों ने निवेदन किया महाराज श्री रुको और कल आहार करके जाना। तो हम लोगों ने विचार किया कि जब अभी इतनी ठंड है तो सुबह तो और ज़्यादा होगी। तो पाली वालों ने कहा कि हम चौका लेके आएंगे, महाराज श्री यही आहार करना। पर दीदी ने कहा कोरोना का काल चल रहा है महाराज श्री, अभी आपको हम चौके में किसी को प्रवेश नहीं देंगे और चौका हम लोग लगाएंगे। तो पुनः मीटिंग करके पाली वालों ने कहा ठीक है आप लगाओगे, हम लोग नहीं आएंगे। मैंने भी कह दिया 12 बजे तक कोई नहीं आएगा। और ललितपुर वालों को भी कह दिया, भावनी वालों को, वो भी चौका लाने को तैयार थे कि तुम भी चौका वगैरह लेके नहीं आना, दीदियों को सौभाग्य पाना है। इन्होंने हमारा उसमें भी चातुर कराया था, पपोरा जी में भी आहार कराया था 3 दिन तक। फिर सुबह पता नहीं क्या हुआ, 14 का दिन था, हम लोगों ने 9 सवा 9 बजे तक प्रतिक्रमण किया, 9:30 बजे गेट खोला और महाराज ने संकेत दे दिया, एक महाराज ने, कि आज 2 महाराज का हरि का त्याग है, दीदी को जाके पहुंच बोल दो। और जैसे वो नीचे आए तो हमारे साथ में अशोक थे, तो वहीं पर एक कामराज जी कोई है वहाँ, तो उन्होंने से कहा भैया चौका कहाँ लगा हमें बता दो। बोले काहे का चौका, यहाँ कोई चौका नहीं लगा। कौन लाया चौका? चौका तो उनको लाना चाहिए जो लेके आए, चौका तो उनको लाना चाहिए जो छोड़ के लाए। हमारी दीदी क्या चौका लगाने के लिए पढ़ाएंगी कि चौका लगाएंगी? बस इतनी बात हुई और वो हमारे पास आए। उसके बाद एक सिंगई जी, कहाँ के मुड़ावड़ा वाले सुनील सिंगई, वो गए, उनने बात करी, उनसे क्या क्या बात हुई उनसे पूछो। तो उन्होंने कह दिया कोई चौका नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हम लोगों के पास आए, बहुत सारी बातें हुई, वो उन्हीं से आप पूछिए क्या हुई। हम लोगों ने मीटिंग करके वहाँ से बिहार कर दिया। फिर जैसे महाराज हमारे 2 बाहर निकले, और निकलते ही उनने कहा कि महाराज इन्होंने हमें रास्ता बता दो। तो उनने कहा ये रास्ता है, और एक गाड़ी रुकवा करके उन्हीं कामराज जी ने उनको आगे भेज दिया। उनने ये नहीं कहा महाराज रुको 10 बज रहा है, कहाँ जा रहे, भूखे प्यासे। उनको गैयों की मर ना जाए भूखी प्यासी वो की तो चिंता है, साधु मर जाए एक ही चिंता नहीं। काहे का धर्म है मेरे मन में रास्ते भर। जब यह पत्र जारी हुआ अगले ही दिन ये फोटो वायरल कर दिए गए, जिसमें दिख रहा था कि विनोद कामरा जी क्षमा मांग रहे हैं जैसे अपने कृत्य की साधु संतों से। यह पाली की ओर जाते विहार के दृश्य थे शायद, और उन्होंने लिए ये दृश्य जब चले तो इसके बाद क्या सच्चाई है इस बारे में जानकारी में आचार्य ऋषि ने क्या कहा, पहले वह सुन लेते हैं इन फोटो का कड़वा सच। कामरा जी हमारे पास जब हम सिरोन जी से बिहार करके जखौरा जा रहे थे, तो वो गाड़ी लेके पहले आगे गए, फिर लौट के आज सामने गाड़ी खड़ी करी, उतरे और हाँ घुटना टेक के खड़े हो गए। उनके साथियों ने तत्काल फोटो खींच ली, हमने सहज आशीर्वाद दिया। मेरा मौन चल रहा था, बिहार में बोल नहीं रहा था। उनके अध्यक्ष जो वहाँ के हैं, कहाँ के, जाखलोन वाले, जखौरा वाले, उनसे आप पूछ लो क्या क्या बात हुई है। हमने इशारा कर दिया भैया मेरा मौन है, आप आगे चलिए वहाँ बात करेंगे, रास्ते में बात नहीं होती। हमारे गुरुदत्त सागर जी महाराज ने कहा, जब उन्होंने कहा महाराज क्षमा करो जो भी भूल चूक हुई हो तो आप क्षमा करिए, इतना कहा। महाराज ने कहा ऐसी क्षमा नहीं होती, आप वहाँ चलिए, बैठ के चर्चा होगी तब होगी। और बस वो कहने हमें जाना है, गाड़ी में बैठे वो चलेगा, बस इतनी बात हुई है। ना हमने कोई क्षमा की है, ना उनने हमसे अलग से कोई क्षमा मांगी है, ना हमारी कोई बात हुई है, ना चर्चा हुई। आशीर्वाद। हम लोग पहुंचे 1:30 बजे, वहाँ पर आहार चर्या हुई सामायिक के बाद 3 बजे से 4 बजे, और फिर उसके बाद कुछ नहीं। हम लोग आए, हमें तो सबके प्रति प्रेम भाव है, अपनत्व है, हमें कामराज जी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, ना कुछ है। बस इसलिए हम लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वहाँ से बिहार कर आए थे। आशीर्वाद। आचार्य श्री से स्पष्ट बात हो गई, लेकिन चैनल महालक्ष्मी टीम यही नहीं रुकी। उन्होंने इस पत्र को जारी करने वाले अनिल जैन अंचल जी जो अध्यक्ष है पंचायत के ना, उनसे भी बात की। कोई कारण है, दोनों तरफ बात करना जरूरी है एक के साथ। तो उन्होंने इस वक्तव्य के बारे में क्या कहा, उनसे जरा सुनते हैं अनिल जैन अंचल जी से, जो स्पष्ट करते हैं घटनाक्रम क्या था। जो वो लिखा है अक्षरशः सत्य है। मतलब वही बात है, मतलब अक्षर ऐसा ये जो अभी तक उन्होंने क्षमा मांगी नहीं मांगी। अभी गए थे महाराज के पास, महाराज का मौन था, उसमें हाँ। शर्त ये है बस कि पंचायत समिति के 4 लोगों के साथ जाके आप माफी मांगे, हाँ। तभी माफ होगा। तो वो अभी आए नहीं समाज के पास।
अभी आइन समाज के पास। दूसरा, ऐसी घटना क्यों हो गई, सिर्फ एक बात ही होगी, इस कारण क्या है भैया, आपके जो अहम साधु को है, मना अहम कर दें? अहम 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 नहीं, अहम तो कोई साधु को कोई मना नहीं था। हाँ वही तो। साधु को कोई मना नहीं था, आप समझ लें। जी। और ना जो है किसी प्रकार की व्यवस्था में कमी थी। दीदी लोगों ने चौका लगा लिया था। हाँ। और वो था जो व्यक्ति, चूंकि अब बहुत अधिक सर्दी का समय था, जी। तो पब्लिक की उपस्थिति पहले ही मना कर दी थी कि कोई ठीक आहार है। देने नहीं आएगा। हाँ हाँ ठीक है। तो पब्लिक नहीं पहुंची। संघर्ष जो आज मंदिर में पूजा करने के लिए वो महामंत्री थे, तो कोई आदमी और ज्यादा बिचौलिए थे नहीं जी। कि जो मतलब कम्युनिकेशन गैप माँ दीदी से या इनसे कर लेते। भैया जी ने दीदी से सुबह कहने गए, हरी उसकी कह आए। हाँ। इसके बाद भैया जी जो है आहार के समय के क्या देरी है क्या है जी। वो पूछने गए। हाँ। तो उनका सामना इन महोदय से हो गया। जी। तो इन महोदय ने कह दिया हाँ, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों कह दिया उन्होंने एक सुनो संत तो, के लिए? आप सुनो जी। तो। अब वो क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया ये मैं अब कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ। जी। और वो अभी तक समाज के सामने भी नहीं आए, है ना। दूसरी चीज ये थी कि ऐसा कोई जुम्मेवार पद पे बैठा व्यक्ति कभी ऐसा कहना नहीं चाहिए। क्यों कहा ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन इसके बाद दीदी से जब हम पूछने गए कि नहीं भाई साहब, हमारी तो व्यवस्था चौके की थी, हमारे पास कोई आया नहीं। अच्छा। हमें तो जब पता लगा, अब आहार की सर्दियों में आहार संभवतः 10 के बाद ही होते हैं, इससे पहले नहीं होते। और 9:45 पे महाराज बिहार कर गए। जब तक दीदी लोगों ने मतलब अपने देखा, तो चूंकि परिसर बड़ा है, छोटा नहीं है गौशाला परिसर, 25 एकड़ का परिसर है। तो जब तक दीदी लोग पूछी तब तक महाराज बिहार कर गए थे। इन्होंने कह दिया कोई व्यवस्था नहीं। और क्षेत्रपाल मंदिर में फोन लगा रहे कि चौका लेके आओ, महाराज के आहार होना है। दोनों बातें हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ। एक तो इधर ये कह रहे कोई व्यवस्था नहीं, दूसरा ये फोन करके कह रहे क्षेत्रपाल मंदिर जी जो दिगंबर जैन पंचायत समिति के अंतर्गत है वो भी, और गौशाला भी अंतर्गत है। अच्छा। उसके लिए कह रहे कि आप चौका, तो उन्होंने कहा मैनेजर से कहा, तो मैनेजर ने कहा भाई 9:30 बजे आप फोन कर रहे हो, तो इतनी जल्दी 10 किलोमीटर दूर चौका हम कहाँ से लेके कैसे आए, व्यवस्था बनाने में टाइम लगेगा। आप महाराज से कहो कि हम आ रहे हैं। उसने मना नहीं किया, हम चौका ने, अच्छा। हम व्यवस्था बना के लेके आएंगे, आप महाराज से कहो रोके। लेकिन महाराज ने रास्ता पूछा पाली का, तो इन्होंने रास्ता बता दिया। ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। अनुरोध नहीं किया महाराज जी रुको 2 मिनट, हम हाँ, आहार करवा बस के बस। भेजेंगे। अरे निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी, अरे महाराज ऐसी ठंड में कहाँ जा रहे हैं, रुको हम व्यवस्था मिला रहे हैं। पाली वहां से कितनी दूर था? पाली 17 किलोमीटर। तो मतलब महाराज जी के फिर दूसरी पहर में जाके आहार हो दूसरी पाया? पहरी में जाके आहार हुए 17 किलोमीटर दूर। और ऐसी कड़ाके की ठंड में चलना बहुत तकलीफ, सबको बहुत तकलीफ थी। मैं तो दूसरे ही दिन महाराज के पास क्षमा मांगने पहुंच गया। मैं दिल्ली में था उस दिन जिस दिन ये घटना हुई। आपने आचार्य श्री निर्भय सागर जी की सुन ली बात। घटनाक्रम क्या हुआ था? अध्यक्ष महोदय पंचायत के, जिन्होंने 325 की पूरी बड़ी बैठक पूरे ललितपुर भार के समाज को बुलाकर खड़ी की, उनसे भी आपने सुन ली। पर कहते हैं जब तक सारे पक्ष नहीं सुनो, बात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई झूठ या सच की बात रह जाती है संभावना। इसलिए हमने बात की विनोद कामरा जी से भी, जिनके बारे में ये फोटो वायरल हुई थी। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा इस बारे में। सुनिए विनोद कामरा जी, जो महामंत्री हैं गौशाला के। मुझे क्या मतलब था कि मैं आहार को मना करता था? मेरा क्या अधिकार था? मैं क्यों करता किसी को मना? तो फिर ऐसा समाज में ऐसा निर्णय कैसे ले रहा है फिर वो कि जी? अब ये तो जो है क्या है कि उनको ये जो है पंचकरण हुआ था जब 3 साल पहले, 3.25 साल पहले, आचार्य श्री का 2019 की बात होगी मेरे ख्याल से। हाँ 19 की बात है, जब बने भैया के खिलाफ भी उन्होंने ऐसे ही लिखा था। तो वो तो उनको जो है परेशान है, वो क्या किया जा सकता उसके लिए। गौशाला की वो प्रगति नहीं देख सकती। बस इतनी सी बात है। तो करेगा उन्होंने, दीदियों ने भोजन भी बना लिया, आहार बना लिया था, आहार बन गया था, आहार के लिए चौका तैयार था। उस समय जो है थोड़ा ठंड का टाइम था, इसलिए लेट हो रही थी। ना दीदियों ने मना किया, ना दीदी, सब चौके लगे हुए थे। ये अब बाइक क्यों फैलाई गई, ये भगवान जाने और महाराज जाने। और क्यों महाराज गए वहां से बिहार किया, ये हम नहीं समझ सकते। आपकी जानकारी में कुछ नहीं मिला? आपसे कोई मुलाकात, आपसे कोई किसी प्रकार की 1% कोई महाराज जी से कोई भी बातचीत चर्चा, किसी प्रकार की अच्छी बुरी
कोई भी नहीं हुई। भैया जी से उनके साथ? नहीं, किसी से मेरी बात नहीं हुई। मतलब उस संघ में किसी से बात नहीं हुई आपकी? नहीं नहीं, हमारी हुई नहीं कोई संघ में, किसी से बात नहीं हुई, कोई था भी नहीं वहां पर, कोई ललितपुर की समाज का, कहीं का समाज का कोई व्यक्ति भी नहीं था। तो फिर परसों आप गए थे वहां पर उनके पास, आज हाँ। निर्भया, तो वो किस लिए गए थे, आप मिलने गए थे उनसे? अरे लोग कह रहे थे कि भैया माफी मांग लो महाराज जी से, तो हमने कहा महाराज जी हमारी कोई गलती हो अगर आपको लग रही हो ना है तो जो है, हमने बस यही कि हमने कहा आपको क्षमा करें, हमें महाराज जी हमें क्षमा कर दो, और क्या कहें बताइए। अच्छा। हाँ, तो महाराज जी से क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा? महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया था, बस कुछ नहीं, हाथ उठा अच्छा। करके। हाँ। आप कौन कौन गए थे? आप और भाई साहब गए थे, और कौन गए थे? हम और भाई साहब गए थे, हमारे भाई गए थे। तो ये मुलाकात आपकी कहाँ हुई थी? पाली में? कहाँ? पाली में नहीं हुई थी, ये सेरोंजी और जखौरा के बीच में हुई थी। विहार कर रहे थे महाराज जी? हाँ, बिहार कर रहे थे, हम सिरोंजी गए थे, जब तक वो निकल पड़े। सुन ली आपने सबकी बातें। एक महाव्रती संत आचार्य पूरे संघ के साथ जा रहे हों और हम उनको आहार नहीं करा पाए, उनको रास्ता दिखा दें, विहार में साथ नहीं जाएं, आहार ना कराएं, अरे इससे शर्मसार पूरे जैन समाज के लिए बुरी नहीं हो सकती, डूब मरने वाली बात हो जाती है जब हम संतों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। अगर यह सच है तो महाव्रती ने कहा यह 100% सत्य है। जिन्होंने यह पत्र जारी किया उन्होंने कहा सत्य है, तो इसमें झूठ की गुंजाइश ही कहां रहती है। बहुत धार्मिक परिवार है, यह बात से इनकार नहीं कर सकते, बहुत ज्ञानवान परिवार है। कहते हैं जब ज्ञान का घड़ा छलकने लगता है तो वहां से यह मान की दुर्गंध अपने आप आने लगती है। क्या यह उसका नतीजा था? यह शर्मसार बात को दिखाने वाली नहीं थी जो आपको दिखाई आज, इसलिए दिखाई। यह जैन समाज के लिए एक छौंकने वाली बात है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि कहीं ऐसी भूल, भयंकर चूक कभी जिंदगी में मत कर लीजिएगा। यह जीवन नहीं, आने वाले अनेक भव अपने पाप में इतने नीचे जाएंगे कि कभी भी संभल नहीं पाएंगे। सावधान रहिए, जागरूक रहिए, संतों की सेवा आर विहार में हमेशा आगे रहिए। सादर जय जिनेंद्र।